आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कि आप अपने मूल धर्म में वापस आइए, नहीं तो आपको गांव छोड़ना होगा। अमूमन अंदरूनी क्षेत्र के मतांतरण वाले मुद्दों पे आजकल ये एक नक्सल खात्मे के बाद नई बहस जो है वो जुड़ चुकी है। किन लोगों ने तोड़फोड़ किया? गांव के लोग होंगे। मेरा पत्नी तो बता रही थी, वही लोग आए थे यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे। बोल तो थाना प्रभारी के नाम से आवेदन बनाना, प्रतिलिपि में बोले। उसके बाद तहसीलदार और एसडीएम और एडिशनल के नाम से बनवाया था। 2-4 लोग आए थे मैडम मन के साथ और वहाँ पर फोटो वगैरह खींच के ले गए हैं ये साहब लोग। मेरे 4 बच्चे हैं। और वो कहाँ हैं अभी? वो उन लोग यहाँ पढ़ाने का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए घर का ठिकाना नहीं है। तो अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रह रहे हैं आप? क्या करें सर, हम कभी खाना पीना कुछ ठिकाना नहीं रहता है। कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। क्या किसी मतांतरित परिवार को उसके इच्छा के विरुद्ध मूल धर्म में लौटने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और क्या अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक आस्था बदलने से इनकार करे तो क्या उसके सिर से घर की छत छीन लेना जायज है? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आया एक मामला इन्हीं सवालों को लेकर एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है। अंतागढ़ विकासखंड के पदबेड़ा गांव में एक परिवार ने आरोप लगाया कि धार्मिक मतभेद के चलते उनकी गैर मौजूदगी में उनका घर और खेत में बना छोटा मकान तोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कांकेर का यह मामला सिर्फ एक परिवार के बेघर होने का आरोप नहीं है, बल्कि परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और संविधान द्वारा किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाता है। इसी के साथ देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की यह खास रिपोर्ट। अंतागढ़ विकासखंड के पदबेड़ा गांव में रहने वाले पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी साल जनवरी में गांव की एक बैठक में उन पर मूल धर्म में लौटने का दबाव बनाया गया। परिवार का कहना है कि बाद में कई दौर की चर्चाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था नहीं बदली। परिवार के मुताबिक 13 जुलाई को उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने उनके घर और खेत में बने छोटे मकान को तोड़ दिया। उनका आरोप है कि घर का सामान बाहर फेंक दिया गया, जो लगातार हो रही बारिश में खराब हो रहा है। परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत से बनाया गया उनका आशियाना कुछ ही घंटों में मलबे में दब गया। फिलहाल इन आरोपों की प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के साथ साथ हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए? इसी बीच पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा और पुनर्वास की मांग कर रहा है। 4 छोटे बच्चों के साथ यह परिवार फिलहाल बेघर होने का दावा कर रहा है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बारिश के मौसम में सिर छिपाने के लिए स्थायी ठिकाना भी नहीं है। परिवार का यह भी आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी है कि यदि किसी ने उन्हें अपने घर में शरण दी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल एक अन्य परिवार ने उन्हें अस्थायी रूप से अपने घर में रहने की जगह दी है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा और रहने की व्यवस्था की मांग की है। जनवरी महीने से एक वाकया शुरू हुआ जहां पर गांव में रहने वाले मतांतरित परिवार को जो है वहां के ग्रामीणों ने बैठक करते हुए एक राय होकर के जो है एक अल्टीमेटम दिया कि आप अपने मूल धर्म में वापस आइए, नहीं तो आपको गांव छोड़ना होगा। अमूमन अंदरूनी क्षेत्र के मतांतरण वाले मुद्दों पे आजकल ये एक नक्सल खात्मे के बाद नई बहस जो है वो जुड़ चुकी है। और हमारे साथ मतांतरित परिवार के शख्स खड़े हुए हैं और तस्वीरों में आप जहां तक देख पा रहे होंगे कि ये जो गांव में बनने वाला एक घर होता है जो कि खेत के आसपास बनाया जाता है, जहां पर बीज और कुछ भी जरूरत की चीजें खेत में रखी जाती है और यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे लाड़ी कहा जाता है। और इसमें भी ग्रामीणों द्वारा जो है जुलाई के महीने में तोड़फोड़ किया गया है। और आज इस
मतांतरित ग्रामीण से हम जो मिलने पहुंचे हैं, एक बातचीत के लिए हम पहुंचे हुए हैं और ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अभी ये किस हाल में और कहाँ रह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइएगा कि ये तोड़फोड़ कब हुआ था? 13 जुलाई को। और उसके बाद 13 जुलाई जब तोड़फोड़ हो रहा था तब आप उस जगह पे मौजूद थे? मैं नहीं था, मैं अंतागढ़ गया था। अच्छा, किन लोगों ने तोड़फोड़ किया है? तो गांव के ही लोग होंगे। मेरा पत्नी तो बता रही थी, वही लोग आए थे यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे बोल के। मैं शाम को उधर करीब 7 बजे के आसपास में आया, घर गया, घर में देखा वहाँ पे तोड़फोड़ हो गया था और इन लोग इधर ही थे मेरे एक गुड़िया के साथ, और मैं भी इधर ही आया और देख रहा हूँ इधर भी तोड़फोड़ हो गया। इन लोग यहाँ पर बैठ के रो रहे थे, मेरा पत्नी। अच्छा, आप लोग कितने सालों से इस गांव में रहते हैं? मैं तो करीब अभी 6-7 साल होती मुझे। अच्छा, इस गांव में रहते हुए जो जमीन है वो पट्टे वाली आपकी जमीन है? हाँ, उधर वाला पट्टा वाली है और इधर का नौतोड़ है। अच्छा, तो जब ये तोड़फोड़ हुआ उस दरमियान आप घर में नहीं थे? नहीं था मैं। तो किसी का नाम लेना जल्दबाजी होगा, ये कह सकते हैं कि ग्रामीणों ने ही मतलब ये चीजें की। तो इसके बाद जो है आपने शिकायत किया? शिकायत मैं आवेदन लिख करके मैं गया वहाँ पर थाना में। ऐसी गया था मैं, आवेदन वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो एक तो थाना प्रभारी के नाम से आवेदन बनाना, प्रतिलिपि में बोले। उसके बाद तहसीलदार और एसडीएम और एडिशनल के नाम से बनवाया था और उसको लेके आया मैं तहसील में, दे के वहाँ का भी रिसीव मिला था और एसडीएम साहब का भी रिसीव मिला था और यहाँ का रिसीव नहीं मिला है, नहीं दिए हैं। तो 13 तारीख को इस जगह पे तोड़फोड़ हुई आप बता रहे हैं। तो 13 तारीख के बाद से लेकर के आज तक क्या कार्यवाही हुई, कुछ हुआ? मतलब अभी गांव जाते हैं तो ग्रामीण कुछ बोलते हैं आपको? कुछ तो नहीं बोलते हैं। यहाँ के थाना के अधिकारी लोग 2-4 लोग आए थे मैडम मन के साथ और वहाँ पर फोटो वगैरह खींच के ले गए हैं वही साहब लोग। अच्छा, हाँ। तो अभी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। और वो कहाँ हैं अभी? वो उन लोग यहाँ पढ़ाने का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए घर का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनको मैं टीसी कटवा के नारायणपुर जिला में पहुँचा दिया हूँ। तो घर भी अभी आपका पूरा तोड़ा जा चुका है। हाँ। ये भी एक सहारा होता, अगर ये भी सही होता, ये भी तोड़ दिया गया है। अंदर हमने देखा। हाँ। वो धान वान पूरा पानी में जो है खराब हो रहा है। तो अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? क्या करें सर, हम कभी खाना पीना कुछ ठिकाना नहीं रहता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। जहाँ भी कोई हमारे विश्वासी परिवार के पास जाते हैं तो वहाँ खाना खाए नहीं खाए करके पूछते हैं। अब भूख लगे रहता है तो कैसे करें, नहीं खाए हैं बोलते हैं तो उन लोग देते हैं खाना वगैरह। तो निश्चित ही बातचीत से समझा जा सकता है कि बस्तर में नक्सल खात्मे के बाद जो है एक जो बड़ी चुनौती है इन दिनों, ये धर्मांतरण वाले मामलों में देखने को मिल रही है। क्योंकि एक जो आदिवासी पक्ष है वो अपने रीति नीति परंपरा की दलीलें देता है और जो मतांतरित पक्ष है वो संविधान की दलीलें देता है कि संविधान उन्हें किसी भी धर्म को मत को मानने की आज़ादी देता है। और इसी खींचतान में जो है ग्रामीण खुद इस जगह पर जो है न्याय करने बैठते हैं और कानून का खुला उल्लंघन इस जगह से होता है कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है जो आर्थिक क्षति एक इस जगह से पहुंचाई जाती है। और आज देख सकते हैं ये जो मतांतरित परिवार है, जिस तरीके से बातचीत में बता रहे हैं, भूखे प्यासे जो है भटकने को मजबूर हैं। और जो 4 इनके बच्चे हैं उनका इस जगह पर अब इनका कहना है कि टीसी निकाल लिया गया है और किसी दूसरे जगह अन्यत्र उनको पढ़ाने के लिए ले जाने की ये तैयारी कर रहे हैं। और देखने वाली बात अब ये होगी कि इस खबर के चलाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला इस ओर किस तरीके से ध्यान देता है। क्या इस स्थिति को संवाद मात्र से हल किया जा सकेगा? क्या जो कानून हाथ में लेने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी? मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। कांकेर का यह मामला सिर्फ एक परिवार के बेघर होने का आरोप नहीं है, बल्कि परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और संविधान द्वारा किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाता है। एक पक्ष अपनी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों की रक्षा की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष संविधान के तहत अपनी धार्मिक आस्था को मानने और उसका पालन करने के अधिकार का हवाला दे रहा है।
अब सभी की नजर प्रशासन की जांच पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस मामले के तथ्य क्या है और कानून के दायरे में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।